यहाँ पे इतने श्रद्धालुओं के करोड़ों में भीड़ होती है। अभी हम लोग गंगा स्नान करने गए थे। नहीं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हर एक चीज सही है। गंगा स्नान या संगम स्नान? अरे संगम स्नान वही। तो आप लोग नहीं, हम 3 दिन से यहीं पे हैं। नमस्कार, मैं आर कुमार, आप देख रहे हैं लोक तक न्यूज़। आज हम प्रयागराज जिले के माघ मेला पर्व में आए हुए हैं और इस माघ मेला पर्व के हम संगम क्षेत्र में हैं इस समय। यहाँ पर हम जुड़ेंगे श्रद्धालुओं से और उनसे बात करेंगे वो कहाँ से आए हुए हैं। साथ ही साथ उनसे हम इस माघ मेला क्षेत्र से संबंधित जो माघ मेला प्रशासन द्वारा दी गई सुविधाएं हैं उनके बारे में पूछेंगे। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ आए हुए श्रद्धालुओं से। तो हेलो सर, आपका क्या नाम है? श्रवण कुमार द्विवेदी। आप कहाँ से हैं? सिंगरौली से। अच्छा, आप यहाँ कब आए? यहाँ हम आए 13 तारीख से। अभी यहाँ पर आप कहाँ ठहरे हुए हैं? ये संगम यहीं VIP घाट जतिन पंडा के पास। अच्छा, तो ये जो पंडा जी हैं वो आपको सारी सुविधाएं वो पंडा जी द्वारा दी गई है? हाँ, दी गई है। तो आप अभी यहाँ पर कितने दिनों तक रहेंगे? बस अभी 16 तारीख तक। अच्छा, तो यहाँ पर जो प्रशासन द्वारा दी गई हैं व्यवस्थाएं आपको कैसी लग रही हैं? ठीक है। बढ़िया है? बढ़िया। अच्छा, तो अभी आप संगम घूमे कि अभी नहीं? बस घूम के ही आ रहे हैं। घूम के आ रहे हैं। तो आप संगम स्नान किए? जी। कैसा लगा आपको स्नान? बहुत अच्छा। माता जी आप कहाँ से हैं? सिंगरौली जिला से। सिंगरौली जिला से? अच्छा, आपकी माँ है? आपकी माँ। तो आप भी संगम स्नान कर लिए? हाँ, स्नान कर लिया। आपको यहाँ आकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया है। आप यहाँ पर, अच्छा ये बताइए दादी जी, आप काफी एजेड हो गए हैं, तो आप यहाँ पर कितनी बार स्नान करने आ चुके हैं? 2 साल। 2 साल है। अच्छा, ये 2 साल है। 12 साल तक आना है। अच्छा, हाँ। आप लोग टारगेट बना लिए कि 12 साल आएंगे? हाँ, बस। आप देख सकते हैं कहाँ से लोग यहाँ पर आते हैं स्नान करने के लिए। कोई अपना मन्नत मानता है 5 साल के लिए, 12 साल के लिए। तो आइए हम और लोगों से बात करते हैं। तो हेलो चाचा जी, आप कहाँ से हैं? हम शिवपुरी जिला से। शिवपुरी जिला से। हाँ, आप लोग कितने लोग आए हैं? 10 लोग। कब आए हैं? अभी सुबह 7 बजे। तो अभी ये संगम क्षेत्र में आप हैं, तो आपका स्नान हो गया? अभी नहीं? नहीं, अभी नहीं हुआ? नहीं हुआ। तो आपको पता है आप जिस जगह है ये कौन सा स्थल है? ये पता अभी गंगा जी। गंगा जी नहीं, ये यमुना जी है। यमुना जी। तो आप कहाँ स्नान करेंगे? गंगा जी, यमुना जी या फिर संगम? हम संगम। तो ठीक है, अभी आप जिस स्थान पर यमुना स्थल है, संगम जो है और आगे है। बाबा जी आप कहाँ से हैं? हम पिछोर। हाँ। आप यहाँ कब से हैं? आज सवेरे आए। अच्छा, आज ही सवेरे आए। हाँ। जैसा कि आप बाबा जी हैं, आपको यहाँ पर जब स्नान पर्व स्टार्ट हो गया तो तभी से आ जाना चाहिए था। आप दूर के वजह से नहीं आए? हम इसलिए नहीं आए, हमने सोचा ठंडी पड़ रही है, सर्दी की वजह से नहीं आए। तो अभी आप आए? अभी स्नान नहीं? अभी स्नान नहीं किया। अच्छा, सब लोग साथ में ही आए? सब हमारे 10 लोग हैं, हम सब साथ में। को यहाँ संगम के बारे में कुछ जानकारी है? हाँ, संगम के बताइए बारे। थोड़ा संगम के बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए, क्या है यहाँ पर जो दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर स्नान करते हैं? ये है हमारी ये सनातन जो परंपरा है, उसमें जो ऋषि मुनि महात्मा लोग हुए हैं, वहाँ यहाँ भरद्वाज जी का आश्रम है। यहाँ भरद्वाज जी ने, याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी के लिए जो राम कथा है उसके बारे में समझाया है। बस यही है यहाँ। और माधव जी का, बेणी माधव का दर्शन है, संगम का स्नान है और माघ मेला लगता है, इसमें बहुत आनंद है जी, इसलिए आते हैं। जैसा कि बाबा जी बता रहे हैं कि यहाँ पर बहुत से स्थल हैं जो आपको घूमने के लिए, देखने के लिए है। तो आइए हम और लोगों से जुड़ते हैं। तो अभी हम घूमते हुए यहाँ पर देखे एक माता जी हैं जो कुछ दाना है और कुछ सामान है बेच रहे हैं। हम इनसे पूछेंगे ये यहाँ कहाँ से हैं? हम डाड़ी महेवा से हैं। अच्छा, महेवा गिंचर वाला। अरे यहाँ से तो बहुत बुढ़ाई आ गया हमारा। अच्छा, आप यहाँ पर रहती हैं, यही बिजनेस चलाती हैं? यहीं में पेट चलता है बेटवा हमारा। अच्छा, तो आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? अरे बेटवा हैं तो 8-10 ठो। आपके बच्चे कितने हैं? 4 बिटिया 4 बेटवा। और वो बच्चे कहाँ हैं? और बच्चे तो सब शादी ब्याह हो चुका है, 3 बच्चे हैं। तो यहाँ प्रयागराज माघ मेले में आप अकेले हैं या और आपके साथ कोई है? नहीं, यहाँ तो मैं अकेले बैठी हूँ बेटवा।
नहीं मतलब यहाँ जो रहते हैं कहीं यहाँ पर कहीं रहने का स्थान कहाँ है? नहीं नहीं, यहाँ हम रोज आते हैं, रोज जाते हैं। अच्छा, आप वहाँ महेवा से रोज आते हैं, रोज जाते हैं? रोज आते रोज जाते। ये प्रसाद है। कैमरामैन थोड़ा इसको जूम करके दिखाया जाए। ये प्रसाद है जो माँ गंगा को, माँ यमुना को चढ़ाया जाता है, जो यहाँ पर श्रद्धालु लोग आते हैं वो चढ़ाते हैं। और माता जी ये क्या है? ये पंछियों के दाना। इसको क्या नाम, क्या कहते हैं इसको? सेव। सेव, यानी ये पक्षियों का दाना है। तो एक कौन सा पक्षी को खिलाते हैं? सवेरिया पंछी है। साइबेरियन पंछी को खिलाने के लिए। और ये जो लाई है ये भी प्रसादी है। ये प्रसादी है। ये भी पक्षी को खिलाते हैं? हाँ खिलाते हैं, नहीं खाती नहीं है ये। अच्छा, इसको नहीं खाती? नहीं खाती, सिर्फ यही सेव को खाती है। सेव के खाती है। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। जैसा कि आपको पता होगा कि प्रयागराज में जब माघ मेला का पर्व स्टार्ट हो जाता है तो यहाँ पर साइबेरिया से एक पक्षी की प्रजाति हो पक्षी जो है यहाँ पर आती है। और यहाँ पर जब तक माघ मेला पर्व लगता है तब तक वो लोग यहाँ पर रहते हैं। और उसके बाद जब माघ मेला पर्व समाप्त होता है तो वो पुनः चले जाते हैं। पक्षी जो अभी आपको हम बताए थे ये साइबेरियन पक्षी हैं जो साइबेरिया से अपनी उड़ान को भरते हैं और सीधा इंडिया के प्रयागराज जिले में रुकते हैं। और प्रयागराज जिले के माघ मेला क्षेत्र में 3 महीने तक लगभग यहाँ पर अपना प्रवास करते हैं। और उसके बाद यहाँ से पुनः वो साइबेरिया को लौट जाते हैं। और अगले वर्ष पुनः वो इसी सीजन में यहाँ पर जब माघ मेला पर्व का आयोजन होता है तो वो पुनः आ जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं दूर दूर तक ये जितनी पक्षियाँ हैं सब साइबेरिया से आई हुई हैं। बहुत ही अद्भुत हैं, देखने में बहुत अच्छा लगता है। जो यहाँ के श्रद्धालुओं को लुभाती हैं, उन्हें आकर्षित करती हैं। और इनका मुख्य जो भोजन है अभी जो हम आपको दिखाए बेसन का बना हुआ जिसे सेव कहते हैं वही इनका मुख्य भोजन है। तो अभी इस समय हम संगम क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। इससे पहले जो हम आपको दिखाए वो यमुना क्षेत्र था। यहाँ पर हम आए तो हम एक पंडित महाराज जी को देखे हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पूछते हैं इस संगम क्षेत्र के महत्व के बारे में। वो आपको बताएंगे इसका क्या महत्व होता है और आप यहाँ पर किस लिए स्नान करने आए। तो महाराज जी आपका क्या नाम है? ब्रजेश कुमार मिश्रा। तो महाराज जी आप ये बताइए कि लोग यहाँ पर संगम क्षेत्र में स्नान करने के लिए क्यों आते हैं? संगम क्षेत्र में स्नान करने के लिए पवित्र गंगा यमुना माता सरस्वती का जो है संगम है। और यहाँ पे पवित्र होने के स्नान का है जो महत्व है। और यहाँ पे ब्रह्मा जी ने स्वयं तपस्या यज्ञ किया हुआ है। ये तपोभूमि है। यहाँ तपस्या और पुण्य के लिए यहाँ पे आस्था से आते हैं लोग। तो महाराज जी आप ये बताइए जैसे कि आप यहाँ पर जब अभी तो माघ मेला पर्व है तो माघ मेला पर्व जब समाप्त हो जाता है तो उसकी क्या यहाँ पर श्रद्धालु लोग आते हैं? जी हाँ, यहाँ 12 महीने श्रद्धालु आते रहते हैं। और माघ का विशेष में वो है माघ मकर रवि गति जब हो तीर्थ पतही आवे सब कोई माघ में सभी कोई प्रयाग में आते हैं, कल्पवास करते हैं, तीर्थ करते हैं और 12 महीना भी यहाँ आना जाना लगा रहता है। तो महाराज जी आप ये बताइए जो प्रयागराज में माघ मेले का प्रशासन द्वारा आयोजन किया जाता है तो इस माघ मेले का प्रथम स्नान पर्व जो है वो क्या है? प्रथम स्नान जो आता है आपकी मकर संक्रांति का, यानी ये माघ मेला पर्व मकर संक्रांति के दिन से स्टार्ट होता है। ये प्रथम स्नान पर्व है। और इसका अंतिम स्नान पर्व क्या है? असली जो है माघ पूर्णिमा। माघ पूर्णिमा से स्नान समापन हो जाता है। अच्छा, तो इस माघ मेले क्षेत्र का जो सबसे बड़ा स्नान पर्व है वो क्या है? मौनी अमावस्या सबसे बड़ा यहाँ का पर्व है। तो जैसा कि जब आप बताएं कि मौनी अमावस्या सबसे बड़ा पर्व है तो इस दिन यहाँ पर श्रद्धालुओं की लगभग कितनी भीड़ होती है आपकी? यहाँ पे इस दिन श्रद्धालुओं की करोड़ों में भीड़ होती है। करोड़ों में भीड़ हो जाती है यहाँ पर। तो उस समय जो सरकार द्वारा यहाँ पर प्रशासन के द्वारा जो सुविधाएं दी जाती है इससे जो है श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत तो नहीं होती? सरकार की दी हुई दिक्कतें अपने आप बाहर हो जाती, सब अपने आप श्रद्धालुओं की व्यवस्था हो जाती रहती है। यहाँ पर जैसे कि आप लोगों के पास श्रद्धालु लोग स्नान करने के बाद आते हैं तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं बताते? नहीं, श्रद्धालु आते तो बताते हैं कि उन्हें सबसे ज़्यादा हम ही लोग तीर्थ पुरोहितों को इतना दूर किया गया हुआ है। तीर्थ पुरोहित वहाँ उनके नहीं रहते, वो 1 किलोमीटर इधर आते हैं फिर वापस बेचारे उधर जाते हैं। कल्पवास सबसे ज़्यादा तो उन्हीं को दिक्कत है।
अच्छा, तो और क्या दिक्कत है श्रद्धालुओं के लिए, वो आप हमको थोड़ा बता दीजिए। श्रद्धालुओं को कहीं सुविधा नहीं उपलब्ध हो पाती, किसी के यहाँ शौचालय नहीं बन पा रहा, किसी के यहाँ नल नहीं लग पा रहा, दौड़ रहे हैं कल्पवासी, वही बेचारे आके बताते हैं। लेकिन यहाँ पर तो देखा जाए जो स्नान स्थल है वहाँ से दूर दूर पर शौचालय भी बनाया गया हुआ है। बस यहीं पर खाली, इसके बाद जो और वहाँ कल्पवासी में जो रह रहे हैं उनके यहाँ की व्यवस्थाएं भी होनी चाहिए ना भैया। ठीक है, बहुत बढ़िया है आपसे जो हमको जानकारी मिली हुई है। हम मेला प्रशासन से कहेंगे कि ये जो है सिर्फ स्नान स्थल के स्थान को ही देखकर सुविधाएं ना दी जाए, मेला क्षेत्र में रहने वाले कल्पवासियों के भी सुविधाओं को देखा जाए और उनको सुविधाएं दी जाए जो स्नान स्थल पर मौजूद हैं। अभी इस समय हम संगम क्षेत्र में मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ श्रद्धालु जुड़े हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे जो अभी संगम स्नान करके वापस लौटे हैं। हम उनसे बात करेंगे कि उनका स्नान पर्व यह कैसा रहा। नहीं सर, सॉरी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम आयुषी है। आप कहाँ से हैं? हम यही प्रयागराज के ही हैं। प्रयागराज से। तो अभी आप कहाँ गए थे? अभी हम लोग गंगा स्नान करने गए थे। गंगा स्नान या संगम स्नान? अरे संगम स्नान, वही। तो आप लोग संगम स्नान किए? हाँ। स्नान हो गया? हाँ, हो गया। यहाँ पर प्रशासन द्वारा दी गई सुविधाएं आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, हर चीज अच्छा है यहाँ पे। जैसे प्रशासन द्वारा दी गई जो महिला सुविधाएं हैं वो आपको एकदम प्रॉपर अच्छी लगी? हाँ, बहुत अच्छी है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्राची है। आपको प्रशासन द्वारा दी गई सुविधाएं कैसी लगी? मुझे बहुत अच्छी लगी प्रशासन द्वारा दी गई सुविधाएं। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हर एक चीज सही है। आप भी इलाहाबाद के हैं? हाँ, हम भी इलाहाबाद। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनु पांडे है। और आप जो है अभी आए यहाँ पर स्नान करने या फिर शाम से ही हैं? नहीं, हम 3 दिन से यहीं पे हैं। यहीं पर हैं? अच्छा, तो आपको कैसे लगा प्रशासन द्वारा दी गई सुविधाएं, आपको कैसा लगा? हमें अच्छा लगा, यहाँ प्रशासन बहुत अच्छी व्यवस्था करके रखा है महिलाओं के लिए। अच्छा, बहुत अच्छी व्यवस्था है। अभी हम एक जगह बात कर रहे थे पंडा महाराज से, तो पंडा महाराज ये कि हमको जो है यहाँ से दूर कर दिए, हमको जो है दूर कर दिए और यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं अच्छी हैं। लेकिन क्या आप जो है कल्पवासी क्षेत्र में गई हैं? हाँ, कल्पवासी क्षेत्र में ही हम लोग कहीं शिविर लगाए, वहीं से आ रहे हैं। तो वहाँ पर ये बताया गया था कि वहाँ पर जो यहाँ के अपेक्षा वहाँ की सुविधाएं कम अच्छी हैं, तो क्या सही है? हाँ, बहुत जगह पे थोड़ी कम सुविधाएं दी गई हैं, पर वो जैसे क्षेत्र के अनुसार है, जहाँ पे थोड़ा कम वो फैला हुआ है तो वहाँ पे कम दी गई हैं। अच्छा, तो वहाँ पर जो है आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं, वहाँ पे भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है किसी। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमसे जुड़ी। तो अभी हमारे साथ और महिला श्रद्धालु जुड़ी हुई हैं, हम उनसे भी बात करते हैं यहाँ के सुविधाओं के बारे में। तो माता जी, आपका क्या नाम है? मेरा कृष्णा तिवारी नाम है। माता जी, आप कहाँ से हैं? मैं भदोही जिला से हूँ। आप यहाँ माघ मेला क्षेत्र में कब आई? कल आए हैं। तो आप कहाँ पर यहाँ रुकी हुई हैं? मैं 5 शिवलिंग राउटी में हूँ। अच्छा, तो इस समय आप जहाँ पर हैं इस स्थल का क्या नाम है, आपको पता है? संगम क्षेत्र है। संगम क्षेत्र। हाँ जी। तो संगम क्षेत्र में जो प्रशासन द्वारा दी गई सुविधाएं हैं आपको कैसी लगी? अच्छी लगी। किसी भी प्रकार का आपको यहाँ पर महिला सुविधाओं से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। आपको प्रशासन द्वारा दी गई सारी सुविधाएं बहुत अच्छी हाँ, अच्छी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद।